साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी पुरानी शंकाएं दूर भी करूँगा। बार बार एक प्रश्न रहता है आप लोगों का कि आचार्य जी, अभी अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं हो रही है, अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। आप लोगों के प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से शायद मिल सकता है। अच्छे और बुरे दिन ग्रह गोचर के आधार पर हैं और नवग्रहों के आधार पर अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। वैसे परमात्मा की भी मर्जी है, परमात्मा जिसे अच्छे दिन देता है उसके अच्छे दिन आ जाते हैं और ख़राब समय देता है उसके ख़राब आ जाते हैं। और इन पर ग्रह गोचर का बहुत असर पड़ता है अच्छे और बुरे दिनों पर। साथियों, मेरा काम अंधविश्वास में ढकेलना नहीं है, आपके भविष्य के बारे में बताना है। भविष्य की बात मालूम हो जाती है तो उस तरह से हम लोग चलने लगते हैं। जैसे ख़राब दिन होते हैं तो हम थोड़ा संभल के चलते हैं तो ख़राब दिन निकल जाते हैं, और अच्छे दिन होते हैं तो तेज़ी से चलते हैं जोश के साथ, तो अच्छे दिन का आनंद मिलता है और अच्छे दिन का लाभ मिलता है। साथियों, हकीकत ये है कि बहुत दिनों से आपके दिन खराब ही रहे हैं। लगभग मैं कहूँ तो 5 साल से ज़्यादा ही हो सकते हैं। और हकीकत में अभी वो दिन नहीं आए जिनका आपको इंतज़ार था, या एस्ट्रोलॉजर बताया करते हैं कि अब दिन अच्छे आएंगे। दिन तो अच्छे आएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे, सभी के आते हैं, आपके क्यों नहीं आएंगे। लेकिन अब समय आपका अच्छे दिनों का बिल्कुल निकट है। हालांकि मार्च का महीना आपके लिए अच्छे दिनों में ही गिनती की गई थी। उसके बाद 29 मार्च को, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, शनिदेव विदा हो रहे हैं। और आप लोग सोचते होंगे, सभी जानकार हैं, हमारे श्रोतागण बहुत समझदार हैं, कि शनि ने आपको बहुत रुलाया, बहुत कष्ट दिए। शनि के कारण, हालांकि अन्य ग्रहों के कारण भी परेशानियां रहीं, लेकिन इनमें मुख्य रोल शनिदेव का था। अब शनिदेव 29 मार्च से अलविदा हो रहे हैं और वो मीन राशि में जा रहे हैं। तो जैसा कि लिखा है, आपको क्या देकर जाने वाले हैं। साथियों, आपको वो देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, या जो आप सोचते हैं वो ही देंगे। जितनी आपकी सोच ऊंची होगी, उस सोच से ज़्यादा मिलने वाला दिखाई दे रहा है। और सोच आपकी साइकिल की हो तो साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल की है तो मोटरसाइकिल देंगे, और 4 पहिया वाहन की है तो 4 पहिया मिलेगा। हाँ, कोरे विचार से नहीं है कि मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए। उस हेलीकॉप्टर के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर आपने कर्म कर लिया, मेहनत कर ली, तो निश्चित ही आपको
शुभ फल मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, मैंने पहले भी बताया शनि के बारे में, और अक्सर मैं शनि का वीडियो बनाता रहता हूँ। क्यों कि शनि के बारे में आप ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, तो शनि के बारे में अक्सर बताता रहता हूँ। अब मैं लास्ट बात बता रहा हूँ कि 29 मार्च 2025 को शनि चेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं मीन राशि में। तो इनके जाने से आपको क्या मिलेगा? मुख्य पॉइंट की बात ये है। आप लोग सोचते होंगे कि मार्च का महीना भी निकल गया। मार्च के महीने में आपको दिखाई देने लगा कि देखो वो आ रहा है, पैसा आ रहा है, और हकीकत में पकड़ में नहीं आ रहा है, पास नहीं आ रहा है, दूर से तो दिखाई देने लगा है। अब ये 29 मार्च को से आपकी पकड़ में आएगा। हालांकि आना तो शुरू हो गया है, कुछ लोगों का आने लगा है, कुछ को दिखाई देने लगा है, कुछ की उम्मीदें जागने लगी हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो असली आपको मिलेगा, असली चीज़ से भेंट होगी, वो 29 मार्च के बाद होगी। साथियों, मैं अक्सर कह दिया करता था कि मार्च के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। ये अचानक वाली बात कह दिया करता था आपको तसल्ली के लिए। हकीकत ये है कि 29 मार्च के बाद अप्रैल आएगी, और अप्रैल में आपका समय काफ़ी चेंज हो जाएगा, बदलाव दिखाई देने लगेगा जो अब तक दिखाई नहीं दिया। उसके बाद 14 मई को गुरु का भी परिवर्तन हो जाएगा। फिर तो आपका कहना ही क्या है। एक बार मैंने बताया था कि आधा वर्ष आपका चला जाएगा, और आधे वर्ष के में आपको वो मिलेगा जो आपको 5 और 7 साल से नहीं मिला, और 5 और 7 साल से जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। मेरी बात नोट कर लो। साथियों, ग्रहों का तो खेल है ही ज़िंदगी में, और ये ग्रहों का खेल अब आपको चमत्कार दिखाने वाला है। साथियों, जो मान प्रतिष्ठा आपकी भंग हुई, मान प्रतिष्ठा, इज्जत बरकत सब चली गई, पुनः वापस होगी। धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं। लेकिन ये ड्यूटी आपकी है कि आप उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने से बहुत अथाह पैसा भी मालूम नहीं पड़ता है, कहाँ चला जाता है ये भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। और सदुपयोग किया तो भूमि भवन वाहन तीनों या 3 में से एक अवश्य ही आपको मिलेगा, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, जो लोग लव लाइफ में हैं वो भी बेचारे भटकते रहे, सोचते रहे क्या हो रहा है, सफलता नहीं मिली। उनको 29 मार्च के बाद मिलेगी, और 14 मई के बाद अगर लव अफेयर्स में दम है, दोनों पार्टनर बहुत दिनों से हैं, तो 14 मई के बाद उनकी शादी के भी योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। जो अनमैरिड हैं उनकी 14 मई के बाद शादी निश्चित बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे मैं बता दूं कि पारिवारिक सुख आपको 29 मार्च के बाद और
14 मई के बाद पारिवारिक सुख इतना मिलेगा जितना कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? इज्जत बरकत होगी समाज में, पारिवारिक सुख होगा, संतान से उम्मीदें होंगी, संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हैं और लव में सफलता मिलेगी, शादी के योग बन रहे हैं, पैसा आएगा ही, व्यापार धंधे बहुत अच्छे चलेंगे। और आपको चाहिए क्या? शनि जाते जाते ये सब आपको देकर जाएंगे और आपको अटल करके जाएंगे। ऐसा ग्रह गोचरों की स्थिति बन चुकी है। साथियों, धीरे धीरे ये समय खराब आपने निकाल लिया और अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। अब निश्चिंत रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता से चतुराई घटी, दुख से घटा शरीर और पापों से लक्ष्मी घटी, कहते संत कबीर। कबीरदास जी का दोहा ये याद रखें, हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। पुनः फिर मैं एक बार कहता हूँ कि चिंता से चतुराई घटी और दुख से घटा शरीर और पापों से लक्ष्मी घटी, कहते संत कबीर। कबीरदास जी ने कहा है कि चिंता करने से चतुराई घट जाती है और दुख से शरीर का नाश होता है, पाप करने से लक्ष्मी विदा हो जाती है। ये अटल सत्य बातें कबीरदास जी पहले ही लिख गए हैं। साथियों, उपाय के रूप में बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ महादानी हैं। थोड़ी सी सेवा में देवों के देव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए आप मेरे पास से प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मंगा सकते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, सूर्य नारायण पर जल चढ़ाएं और ये बातें जो मैं बता रहा हूँ वो सामूहिक हैं। विशेष बात पूछने के लिए मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फीस जमा करके पूछ सकते हैं। अपने इष्ट की फ़ोटो भी प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध मंगा सकते हैं। सिद्ध फ़ोटो से पूजा करने की कुछ आनंद ही और है, लाभ ही कुछ और मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। साथियों, होली के पावन पर्व अति निकट है, तो मैं चलते चलते बहुत शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं और आप अगर चाहें तो होली के पावन पर्व पर हवन यज्ञ हमारे आश्रम पर होता रहता है। हवन यज्ञ पूजा में शामिल होने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फ़ोटो और पता डालकर कुछ दक्षिणा पैसे डालकर शामिल हो सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये महामंत्र है, लिखने से आपको विशेष लाभ होगा। मुझे बताने का लाभ मिलेगा, आपको लिखने का लाभ मिलेगा और जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।